हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इटालियन एडिबल्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। कंपनी क्या है, क्या करती है, आईपीओ की डिटेल्स क्या है एंड आपको उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। आईपीओ एक फिक्स प्राइस इशू है एंड टोटल आईपीओ का साइज है 26.66 करोड़ रुपीस। इसी से आपको पता लग गया होगा कि एक एसएमई आईपीओ है एंड ये कंप्लीटली फ्रेश इशू है। आईपीओ ओपन अप होगा 2 फेब को, क्लोज होगा 7 फेब को। आईपीओ के शेयर्स की अलॉटमेंट फाइनलाइज होगी 8 फेब को एंड आईपीओ एनएसई एसएमई पे लिस्ट होगा 12 फेब को। क्योंकि आईपीओ एक फिक्स प्राइस इशू है तो इसका प्राइस रखा गया है 68 रुपीज पर शेयर। एक लॉट के अंदर 2000 शेयर्स है एंड क्योंकि ये एसएमई आईपीओ है तो इसमें आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगी 1,36,000 रुपीज विच इज अ लॉट। अब ये तो हो गई आईपीओ की डिटेल्स। अब डिस्कस करते हैं कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है। तो इटालियन एडिबल्स फाउंड हुई थी 2009 में एंड इनका मेन काम है कि जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है इटालियन एडिबल्स, तो इटालियन तो कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये वाइड रेंज ऑफ कन्फेक्शनरी आइटम्स देते हैं। जैसे रबड़ी हो गई, मिल्क पेस्ट हो गई, चॉकलेट पेस्ट हो गई, लॉलीपॉप्स हो गई, कैंडीज हो गई, जेली स्वीट्स हो गई, मल्टीग्रेन पफ बंस हो गए, फ्रूट बेस्ड प्रोडक्ट्स हो गए। इनका जो ब्रांड है ऑफ कोर्स तो इट्स लाइक OFCOUR', तो ये इनका ब्रांड है एंड इसके अंदर ये सारे प्रोडक्ट्स बेचते हैं। अब इटालियन एडिबल्स पूरी इंडिया में प्रेजेंट है। मे बी आपने नाम ना सुना हो क्योंकि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो सेमी अर्बन या रूरल एरियाज के अंदर होते हैं। दिस इज वन ऑफ देम। एंड ये मतलब अगर मैं सिटीज बताऊं, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, मतलब सारे ही हो गए। इनफैक्ट ये आउट ऑफ कंट्री भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो हमें अर्बन सिटीज में नहीं दिखते, मेट्रो सिटीज में नहीं दिखते, लेकिन गांव में वो बहुत ज्यादा बिकते हैं। इनफैक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं एंड एज ऑफ 31 अगस्त 2023 इनके क्लाइंट बेस काफी ज्यादा है। जैसे एग्जांपल दूं, मे बी आपने इनमें से किसी कंपनी का नाम सुना हो, चॉकलेट वर्ल्ड, युवराज एजेंसी, बेकवेल बिस्कुट्स प्राइवेट लिमिटेड। उसके अलावा एक ब्रांड आता है जेली कैंडीज, उनके लिए भी सप्लाई करते हैं। तो काफी सारे ब्रांड्स हैं जिनके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, विच इज गुड की अपना ब्रांड है उसमें भी बेच रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, मान लो कभी ऐसा होता है कि उनके ब्रांड की सेल्स कम हो गई, लेकिन क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, अब क्योंकि ब्रांड की सेल्स तो किसी भी रीजन से कम हो सकती है, मे बी कुछ अफवाह फैल गई कि ब्रांड वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो ब्रांड की सेल्स भले ही ना हो रही हो, लेकिन फैक्ट्री चलाने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं जिसमें इनका ब्रांड नहीं है। तो अगर उनके ब्रांड में कुछ होगा तब कुछ हो सकता है, अदरवाइज तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग अगर एक फैक्ट्री करती है तो उससे फैक्ट्री काफी अच्छे तरीके से चलती रहती है एंड इनका बिजनेस अगर हम स्टैट्स देखें तो काफी टाइम से सही ही चल रहा है। अब अगर मैं स्टैट्स देखें तो कंपनी का 2022 फाइनेंशियल ईयर से लेके 2023 फाइनेंशियल ईयर के बीच में जो रेवेन्यू है वो तो ऑलमोस्ट 16% गिरा है, लेकिन पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 229% बढ़ा है। ये मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में बोलता हूं कि जिस साल आईपीओ आ रहा है ना, उस साल तो कंपनी कोशिश करती ही है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दिखाए। देखो आपको भी थोड़ी बहुत आइडिया होगा कि किस तरीके से एंटरप्रेन्योर्स बिजनेसमैन टैक्स घुमाते हैं एंड वो मतलब टैक्स जो सेल्स वगैरह प्रॉफिट वगैरह है वो घुमाते हैं ताकि टैक्स बच पाए। तो ये हर कोई ही करता है ऑलमोस्ट, लेकिन क्योंकि आईपीओ आ रहा है एंड एक नॉर्मल कस्टमर प्रॉफिट्स देखेगा तो इसलिए प्रॉफिट्स लग रहा है बढ़ाए गए हैं क्योंकि रेवेन्यू भी कम हुआ है। अब ये मैं कोई किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, बट एक आपको रियलिस्टिक इमेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। एवरीथिंग इज योर कॉल। मेरा काम है आपको एक आइडिया देना कि क्या हो सकता है एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप इसके अंदर इन्वेस्ट ना करो। इनफैक्ट जिस तरीके से ओवरऑल स्टैट्स दिख रहे हैं, आई से कि आप एक बार देख सकते हो उसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये एडिबल्स की मार्केट में है, अपना भी ब्रांड बना रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं एंड ये ब्रांड मैं ये नहीं कह रहा गाँव में बिकता बहुत ज्यादा है, पर क्या पता बिकता हो। तो थोड़ी सी आप रिसर्च करो, ओवरऑल सोशल मीडिया पे देखोगी ओके किस तरीके से लोगों का इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। क्योंकि आई से कि आप आईपीओ के अंदर जब इन्वेस्ट करते हो ना तो सिर्फ लिस्टिंग डे गेन्स की तरफ मत देखो, ओवरऑल देखो कि लॉन्ग टर्म में भी क्या पता इन्वेस्टमेंट्स ये आपकी इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा रिटर्न दे दे। तो आई से कि आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, बट डू नॉट टेक माई कॉल फॉर दिस इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन। आप जाके रिसर्च करो और लोगों के वीडियोस देखो, इंटरनेट पर जाओ, ब्रांड देखो किस तरीके से काम कर रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, इन सारी चीजों के बेसिस पे ही इन्वेस्टमेंट को प्लान करना।